एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहाँ की भाषा मैंडेरिन, संस्कृत और तमिल के बाद दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। इस देश ने दुनिया को सिल्क, कंपास, पेपर प्रिंटिंग और गन पाउडर जैसे आविष्कार प्रदान किए। जहाँ का खाना दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की दुनिया दीवानी है, और जहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मौजूद है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चीन की। करीब 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये देश दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। चीन में आपको बादलों को छूती गगनचुंबी इमारतों वाले आधुनिक शहर भी मिलेंगे और हजारों साल पुराने मंदिर, महल और रहस्यमय ऐतिहासिक स्थल भी। यहाँ एक तरफ दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है तो दूसरी तरफ शांत पहाड़ों में बसे प्राचीन गांव। ये देश बादलों के बीच लटकते पहाड़ों से लेकर जमीन के नीचे दबे हजारों सैनिकों तक जो आज भी पहरा दे रहे हैं, और ऐसे खजाने जो चीन के सबसे क्रूर शासक चंगेज खान के समय से कहीं छिपे हुए हैं, ऐसे ही कई रहस्य छिपाए बैठा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो चीन को इतना रहस्यमय और आकर्षक बनाता है? क्यों चीन को दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में एक माना जाता है? चीनी लोगों का जीवन कैसा है? वे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे त्योहार मनाते हैं? चीन की भौगोलिक स्थिति क्या है और क्यों हर साल लाखों टूरिस्ट चीन की यात्रा का सपना देखते हैं? आज उठाएंगे चीन से जुड़े इन सभी रहस्यों से पर्दा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए चलते हैं चीन की एक रोमांचक और अद्भुत यात्रा पर। दोस्तों, अगर चीन को सच में समझना हो तो सबसे पहले हमें उसकी जियोग्राफी देखनी होगी, क्योंकि ये देश सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि अपने आप में एक महाद्वीप जैसा लगता है। पूर्वी एशिया में फैला चीन लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी सीमाएं दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से जुड़ी हैं। उत्तर में मंगोलिया और रूस, उत्तर पूर्व में उत्तर कोरिया, पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान, जबकि दक्षिण में म्यांमार, लाओस और वियतनाम इसकी सीमाएं तय करते हैं। पूर्वी दिशा में इसका लंबा समुद्री तट पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर से जुड़ता है, जो इसे वैश्विक व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट बनाता है। चीन की प्राकृतिक बनावट विविध है और नाटकीय भी। देश का पश्चिमी हिस्सा ऊंचे पठारों और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ फैला तिबेटियन प्लेटो अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर से भी ज्यादा है। इसी क्षेत्र के पास हिमालय बर्फ की ढकी चोटियां दिखाई देती हैं, जहां दुनिया की कई महान नदियों का जन्म होता है, और यहीं जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट मौजूद है। लगभग 8848 मीटर ऊंची ये चोटी नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है और दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक सपने जैसी मानी जाती है। बर्फ से ढकी इसकी चोटियां और खतरनाक रास्ते प्रकृति की शक्ति और रहस्यों को दर्शाते हैं। वहीं इसी क्षेत्र में माउंट कैलाश को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र पर्वत माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के अनुयायी इसे दिव्य शक्ति का केंद्र मानते हैं। चीन के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गोबी और तकला मकान जैसे विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं। तकला मकान को दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में गिना जाता है, जहां रेत के तूफान और हाई टेम्परेचर टूरिस्ट के लिए चुनौती बन जाते हैं। देश के मध्य भाग में विशाल मैदान और पठारी क्षेत्र फैले हुए हैं, जबकि पूर्वी चीन जीवन और हरियाली से भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ बहती है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी, जो लगभग 6300 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए कई बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। इसी तरह वांग हो यानी पीली नदी को चीन की सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि हजारों साल पहले इसकी घाटियों में खेती और बस्तियों का विकास हुआ था। इसके अलावा मेकांग,
ब्रह्मपुत्र यानी कि यारलुंग, तांग्सपो, अमूर और शी नदी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां भी चीन के भूगोल को आकार देती हैं। इन्हीं नदियों पर बने विशाल बांध जैसे थ्री गार्जेस डैम दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में गिने जाते हैं। चीन की जियोग्राफी में केवल नदियां ही नहीं बल्कि झीलें और वेटलैंड्स भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। पोयांग झील और डोंगटिंग झील देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में शामिल हैं, जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं। वहीं उत्तर में फैले घास के मैदान और स्टेपी क्षेत्र पारंपरिक खानाबदोश जीवन शैली की झलक देते हैं। दक्षिणी चीन की पहाड़ियों में फैले सीढ़ीनुमा चावल के खेत नेचर एंड ह्यूमन एफर्ट का अद्भुत संगम पेश करते हैं। इसके विपरीत हुनान और गुइझोउ क्षेत्र में स्थित झांगजियाजिए के स्तंभकार पहाड़, जिन्हें कई लोग फ्लोटिंग माउंटेन्स कहते हैं, बादलों के बीच किसी फैंटेसी वर्ल्ड जैसे दिखाई देते हैं। वहीं वांगशान यानी येलो माउंटेन्स का सूर्योदय दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता है। अगर एक नजर में देखा जाए तो चीन की जियोग्राफी अपने भीतर हिमालय की बर्फीली चोटियां, तपते रेगिस्तान, उपजाऊ मैदान, घने जंगल, विशाल नदियां और हजारों किलोमीटर लंबा समुद्री तट सब कुछ समेटे हुए है। यही कारण है इस देश की यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि टूरिस्ट को हर मोड़ पर रोमांचित महसूस करवाती है। दोस्तों, चीन की जियोग्राफी जितनी विशाल और रहस्यमयी है, उसका इतिहास उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और रोमांचक माना जाता है। हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला ये देश आज भी अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जो दुनिया भर के यात्रियों और इतिहासकारों को अपनी ओर खींचते हैं। चीन की यात्रा का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ के प्राचीन चमत्कार, वो जगहें जहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय हजारों साल पीछे लौट गया हो। इनमें सबसे लोकप्रिय है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना माना जाता है और इसे हम स्पेस से भी देख सकते हैं। लगभग 21,196 किलोमीटर तक फैली ये दीवार पहाड़ों, घाटियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्र तक लहराती हुई जाती है, मानो धरती पर किसी विशाल पत्थर के ड्रैगन की तरह फैल गई हो। इतिहासकार मानते हैं कि इस दीवार का निर्माण अलग अलग राजवंशों के दौरान हुआ और इसे पूरा आकार लेने में लगभग 2000 साल लग गए। इसकी शुरुआती तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने करवाई थी, ताकि उत्तरी घुमंतु आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की जा सके। लेकिन इतनी विशाल दीवार बनाना आसान नहीं था। कहा जाता है इसे बनाने में 20 लाख से ज्यादा मजदूरों ने काम किया और करीब 5 लाख लोगों की जान चली गई। इसलिए कई लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। आज भी कुछ हिस्सों में ये मान्यता प्रचलित है कि मजदूर को दीवारों के आसपास ही दफना दिया जाता था। इस दीवार को लेकर चीन में कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले एक दिव्य ड्रैगन ने उड़ते हुए इस दीवार का रास्ता तय किया था और उसी के मार्गदर्शन में मजदूरों ने इसका निर्माण किया। चीनी संस्कृति में ड्रैगन को शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ग्रेट वॉल को भी स्टोन ड्रैगन कहा जाता है, एक ऐसा रक्षक जो विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करता है। टेक्निकली भी ये दीवार अपने समय की इंजीनियरिंग मार्वल थी, क्योंकि कहीं इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कहीं 35 फीट तक पहुंच जाती है और इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि एक साथ कई सैनिक या घुड़सवार उस पर दौड़ सके। हर कुछ दूरी पर बनाए गए वॉच टावर से सैनिक दूर तक नजर रख सकते थे और धुएं या आग के संकेतों से खतरे की सूचना देते थे। इसके भीतर गुप्त सुरंगों और छिपे हुए रास्तों की कहानियां आज भी यात्रियों को रोमांचित करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के बावजूद इतिहास में कई बार आक्रमणकारी इसे पार करने में सफल रहे। चंगेज खान की सेनाएं और बाद में मंगोल तथा माचू योद्धा इस दीवार को लांघकर चीन में प्रवेश कर गए। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इसे एक महान लेकिन अधूरा सैन्य सपना भी कहते हैं। ग्रेट वॉल के अलावा चीन के बीजिंग के दिल में स्थित फॉरबिडन सिटी भी चीन के इतिहास का एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। लगभग 500 सालों तक ये शाही महल आम लोगों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहा।
जहां केवल सम्राट, उनका परिवार और दरबारी ही प्रवेश कर सकते थे। मिंग और छिंग राजवंशों के दौरान ये चीन की सत्ता का केंद्र था। इसकी लाल दीवारें, सुनहरे महल और विशाल आंगन आज भी उस दौर की भव्यता और रहस्यमय शाही जीवन शैली की कहानी सुनाते हैं। इसी तरह उत्तर पश्चिम में स्थित टेराकोटा आर्मी चीन के प्राचीन इतिहास का सबसे चौंकाने वाला रहस्य माना जाता है। 1974 में खोजी गई इस विशाल भूमिगत सेना में हजारों मिट्टी के सैनिक और घोड़े शामिल हैं, जिन्हें सम्राट किन शी हुआंग के मकबरे की रक्षा के लिए बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस सेना के हर सैनिक का चेहरा तक अलग अलग बनाया गया है। प्राचीन चीन की समृद्धि का एक और बड़ा प्रतीक था सिल्क रूट, जिसने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का रास्ता खोला। इसी मार्ग से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया तक पहुंचे और चीन की पहचान एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता के रूप में स्थापित हुई। आज भी इस ऐतिहासिक मार्ग पर बसे शहर यात्रियों को प्राचीन कारवां और व्यापारिक काफिलों की याद दिलाते हैं। चलिए अब समय की इस ऐतिहासिक यात्रा से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के आधुनिक और शक्तिशाली चीन पर। आज चीन, जिसे ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, ये पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल और प्रभावशाली देश है। लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है। पूर्वी दिशा में फैली इसकी लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है, जिसमें बोहाई सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर शामिल हैं। यही समुद्री स्थिति चीन को वैश्विक व्यापार और शिपिंग नेटवर्क में बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इस देश की राजधानी बीजिंग है। करीब 1.4 अरब की विशाल आबादी वाला चीन लंबे समय तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रहा। हालांकि हाल के वर्षों में भारत ने यह स्थान ले लिया। शांघाई, बीजिंग, तियानजिंग, ग्वांगझोउ और शेनझेन जैसे महानगर के गगनचुंबी इमारतें, तेज रफ्तार जीवन शैली और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की करेंसी चीनी युआन है और दिलचस्प बात यह है कि भौगोलिक रूप से 5 टाइम जोन में फैला होने के बावजूद पूरा चीन केवल एक ही समय यानी बीजिंग टाइम को फॉलो करता है, जिससे देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में काफी अंतर दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में चीन का सिस्टम काफी सख्त और प्रतिस्पर्धी माना जाता है। यहाँ 9 सालों की स्कूली एजुकेशन अनिवार्य है, जिसके बाद हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस डिसिप्लिन के कारण चीन का लिटरेसी रेट लगभग 97% तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी चीन ने तेजी से विकास किया है और यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से देश की 95% से अधिक आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा गया है। चीनी समाज अपनी मेहनत, अनुशासन और व्यापारिक सोच के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग छोटे छोटे विचारों को बड़े उद्योगों में बदलने की क्षमता रखते हैं और यही कारण है कि चीन ने कुछ ही दशकों में आर्थिक रूप से चौंकाने वाली तरक्की हासिल की है। पारिवारिक मूल्यों को भी यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है। अक्सर कई पीढ़ियां एक ही घर में साथ रहती हैं और बुजुर्गों को सम्मान करना संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। यह देश सांस्कृतिक विविधता का भी अनोखा उदाहरण है, जहां 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूह रहते हैं, जिनमें हान समुदाय सबसे बड़ा है। भाषा के रूप में मदारन आधिकारिक भाषा है, जबकि वू, कैंटोनीज और मीन जैसी कई बोलियां भी यहाँ प्रचलित हैं। खेलों की दुनिया में भी चीन का दबदबा साफ दिखाई देता है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, शूटिंग, डाइविंग और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों में चीनी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीतते रहते हैं। वहीं कुंग फू और मार्शल आर्ट केवल खेल नहीं बल्कि चीनी संस्कृति और दर्शन का हिस्सा माने जाते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ चाइना प्राचीन संस्कृति और रहस्यों को समेटे बैठा है, वहीं चीन के कुछ शहरों को दुनिया की सबसे मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक सिटीज में से एक माना जाता है। जैसे चीन का सबसे आधुनिक और ग्लैमरस शहर शांघाई अक्सर एशिया का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। यहाँ का पुडोंग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी मॉल्स और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ऑफिसों से भरा हुआ है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन इस शहर को एशिया के सबसे बड़े बिजनेस हब्स में से एक मानते हैं। लेकिन शांघाई केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। यहाँ का द बंड वाटर फ्रंट
कॉलोनियल एरा की इमारतें और रात में चमचमाता स्काईलाइन लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। इसके बाद आता है बीजिंग, जो चीन की राजनीतिक राजधानी है। यहाँ स्थित फॉरबिडन सिटी, टेम्पल ऑफ हेवन और समर पैलेस जैसे स्थल चीन के रॉयल पास्ट की भव्यता को जीवंत रखते हैं। वहीं आधुनिक बीजिंग चौड़ी सड़कों, विशाल स्टेडियमों और अत्याधुनिक मेट्रो नेटवर्क के कारण दुनिया के सबसे संगठित महानगरों में एक गिना जाता है। दक्षिणी चीन में स्थित ग्वांगझोउ और शेनज़ेन देश के औद्योगिक और टेक्नोलॉजी हब के रूप में तेजी से उभरे हैं। शेनज़ेन को अक्सर सिलिकॉन वैली ऑफ हार्डवेयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक कंपनियां काम करती हैं। कुछ ही दशकों पहले ये एक छोटा सा मछुआरों का कस्बा था, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे तेजी से विकसित हुए शहरों में गिना जाता है। वहीं ग्वांगझोउ अपने विशाल कैंटन फेयर ट्रेड एग्जीबिशन के लिए पॉपुलर है, जहां दुनिया भर के व्यापारी नए व्यापारिक अवसरों की तलाश में आते हैं। उत्तरी चीन का शहर तियानजिन भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड पोर्ट सेंटर है, जो बीजिंग के साथ मिलकर एक बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनता है। यहाँ की यूरोपीय शैली की पुरानी इमारतें और आधुनिक व्यवसायी इलाके शहर को एक अनोखा पर्यटन आकर्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा चोंगछेंग, जिसे माउंटेन सिटी कहा जाता है, अपनी माउंटेन रेंज, नदी किनारे बसे नजारों और रोशनी से जगमगाते नाइट व्यू के लिए पॉपुलर है। वहीं हांगझोउ का वेस्ट लेक इलाका और शियान का ऐतिहासिक महत्व चीन के पर्यटन मानचित्र को और भी समृद्ध बनाते हैं। इन महानगरों की सबसे खास बात यह है कि ये केवल पर्यटन स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग, मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में चीन का योगदान इतना विशाल है कि उसे अक्सर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यही कारण है यहाँ आने वाला टूरिस्ट केवल दर्शनीय स्थलों का आनंद नहीं लेता, बल्कि आधुनिक औद्योगिक प्रगति और वैश्विक व्यापार की धड़कन को भी करीब से महसूस करता है। दोस्तों, चीन की प्रोग्रेस का सबसे बड़ा सिंबल है यहाँ का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज रेल नेटवर्क माना जाता है। कुछ ट्रेनें 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं, जिसमें हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय हो जाती है। ये हाई स्पीड ट्रेवल न सिर्फ चीन की गति को दर्शाती हैं, बल्कि यहाँ आर्थिक और सामाजिक गति को भी दिखाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी चीन ने दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ बने विशाल सस्पेंशन ब्रिज, समुद्र के ऊपर बने एक्सप्रेसवे और हाई क्लास एयरपोर्ट किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं लगते। उदाहरण के तौर पर हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज, जो दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में गिना जाता है, जिसके साथ ही चीन के कई शहर स्मार्ट सिटी मॉडल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। रात के समय इन शहरों की रोशनी और गतिशीलता देखकर ऐसा लगता है मानो भविष्य अभी भी मौजूद हो। चलिए अब चीन की समृद्ध जैव विविधता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चीन को विश्व के 12 मेगा बायोडाइवर्स देशों में गिना जाता है, जहां पौधों और जीव जंतुओं की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई केवल इसी देश में देखने को मिलती हैं। अपनी इसी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए चीन सरकार ने कई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें जायंट पांडा नेशनल पार्क, सियांग ग्यागुयान नेशनल पार्क, वुशियान नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट चाइना टाइगर एंड लेपर्ड नेशनल पार्क प्रमुख हैं। ये पार्क न सिर्फ दुर्लभ वन्य जीवों को संरक्षण देते हैं, बल्कि दुनिया भर के प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन चुके हैं। वनस्पतियों की दृष्टि से भी चीन बेहद समृद्ध है। यहाँ बांस के विशाल जंगल, कमल के फूल, प्राचीन डॉन, रेडवुड वृक्ष और चाय के पौधे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष गिंगको है, जिसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों वर्षों से लगभग बिना बदलाव के अस्तित्व में बना हुआ है। वहीं प्लम ब्लॉसम को राष्ट्रीय फूल माना जाता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी खिलकर दृढ़ता और आशा का प्रतीक बन जाता है। वन्य जीव की बात करें तो चीन का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक जीव है जायंट पांडा, जो बांस के जंगलों में पाया जाता है और दुनिया भर में चीन की पहचान बन चुका है। इसके अलावा यहाँ रेड पांडा, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, तिब्बती एंटेलोप और साइबेरियन टाइगर जैसे दुर्लभ और खूबसूरत जीव पाए जाते हैं।
पक्षियों में रेड क्राउन्ड क्रेन, गोल्डन फिटेल्स और बैम्बू पॉटरी जैसे रंग बिरंगे पक्षी इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को आगे बढ़ाते हैं। वहीं रेप्टाइल में चीनी एलिगेटर, चीनी जायंट सैलामेंडेर और कई प्रजातियों के कछुए और सांप भी इस जैव विविधता का हिस्सा हैं। मित्रों, इसकी समृद्ध जैव विविधता की तरह ही चीन के त्योहार भी रंगों, परंपराओं और सामूहिक उत्साह से भरपूर होते हैं। यहाँ के अधिकतर उत्सव चीनी चंद्र कैलेंडर यानी लूनर कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य परिवार को एक साथ लाना और पारंपरिक मूल्यों को जीवित रखना होता है। इन त्योहारों की शुरुआत होती है स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसे चीनी नव वर्ष कहा जाता है। यह चीन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, जो कई दिनों तक चलता है। इस दौरान घरों को लाल सजावटों से सजाया जाता है, परिवार के सदस्य एक साथ भोज करते हैं, बच्चों को लाल लिफाफों में उपहार दिए जाते हैं और रात के आसमान में आतिशबाजी और ड्रैगन डांस का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। नव वर्ष के उल्लास के बाद आता है लैंटर्न फेस्टिवल, जो इस पूरे पर्व के समापन का प्रतीक है। इस दिन रंग बिरंगी लालटेनें जलाकर शहरों और गलियों को रोशनी से भर दिया जाता है, जिससे रात का दृश्य किसी उत्सवी चित्र जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा ड्रैगन बोट फेस्टिवल भी बेहद रोमांचक माना जाता है, जिसमें लोग पारंपरिक नावों की दौड़ में हिस्सा लेते हैं और विशेष जोगानजी नमक चावल के पकवान का स्वाद लेते हैं। वहीं मिड ऑटम फेस्टिवल, जिसे मून केक फेस्टिवल भी कहा जाता है, परिवार एकता और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन लोग एक साथ बैठकर चांद की सुंदरता का आनंद लेते हैं, कागज की लालटेन जलाते हैं और पारंपरिक मून केक खाते हैं। इसी तरह चिंगमिंग फेस्टिवल पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का दिन होता है, जब लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर उन्हें सम्मान देते हैं। इन रंग बिरंगे त्योहारों की तरह ही चीन का खान पान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ चावल और गेहूं मुख्य अनाज हैं और हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद है और पकाने की शैली भी। कैंटोनीज व्यंजन हल्के मसालों और ताजी सब्जियों के लिए जाने जाते हैं, जबकि सिचुआन भोजन अपने तीखे और चटपटे स्वाद के कारण मशहूर है। बीजिंग का प्रसिद्ध पिकिंग डक चीन के सबसे प्रतिष्ठित व्यंजनों में से एक गिना जाता है, जिसकी कुरकुरी परत और खास स्वाद इसे खास बनाते हैं। इसके अलावा डिम सम, चाउमिन, जियाओजी यानी डम्पलिंग्स और मसालेदार मापो टोफू जैसे व्यंजन चीन के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड और पारंपरिक भोजन का हिस्सा हैं। चीन की संस्कृति में चाय केवल एक पेय नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा है। ग्रीन टी, उलांग टी और ब्लैक टी जैसी कई किस्मों के साथ यहाँ चाय पीना सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। मान्यता है कि चाय की खोज लगभग 2737 ईसा पूर्व में सम्राट शेनोंग ने की थी, जब गर्म पानी में गलती से चाय की पत्तियां गिर गईं और एक नया स्वाद सामने आया। तब से चाय चीनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। संस्कृति की इस झलक को और खास बनाती है चीन की पारंपरिक वेशभूषाएं। हान समुदाय की पारंपरिक पोशाक हनफू अपने ढीले ढाले डिजाइन और सुरुचिपूर्ण शैली के लिए जानी जाती है, जबकि चिपाओ या चोंगसम आधुनिक पारंपरिक परिधान के रूप में महिलाओं में बेहद लोकप्रिय है। पुरुषों के लिए टैंग सूट और जोंगशान सूट भी पारंपरिक पहचान का हिस्सा है। ये सभी त्योहार, भोजन और परिधान मिलकर चीन की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाते हैं और इस देश को एक रंगीन, जीवंत और आकर्षक पर्यटन अनुभव में बदल देते हैं। अगर आप चीन की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कहाँ घूमें, क्योंकि यह देश इतना विशाल और विविध है कि हर शहर और हर इलाका अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देता है। तो देखिए, अगर आप चीन के इतिहास और शाही वैभव को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए बीजिंग। यहाँ आप दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चलने का रोमांच ले सकते हैं, फॉरबिडन सिटी देख सकते हैं और टेम्पल ऑफ हेवन जैसे प्राचीन स्थलों को देख सकते हैं। और चीन का कैपिटल होने की वजह से बीजिंग एक मॉडर्न सिटी भी है। लेकिन अगर आपको चीन के फ्यूचरिस्टिक शहरों की चमक दमक देखनी है तो शंघाई आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। स्काईलाइन, ऊंची ऊंची इमारतें, द बंड का शानदार नजारा रात के समय किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए चीन किसी जन्नत से कम नहीं है। झांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क के फ्लोटिंग माउंटेन्स बादलों के बीच ऐसे नजर आते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। वहीं येलो माउंटेन्स यानी वांग शान का सूर्योदय और बादलों का समुद्र जीवन भर याद रहने वाला है। और अगर आप इतिहास के किसी रहस्य से रूबरू होना चाहते हैं तो शियान शहर का रुख करें,
जहाँ स्थित टेराकोटा आर्मी आज भी हजारों साल पुराने सम्राट की कहानी सुनाती है। वहीं आध्यात्मिक शांति की तलाश में यात्री तिब्बत के लहासा शहर और भव्य पोटाला पैलेस की यात्रा भी करते हैं। इसके अलावा कुइलीन और ली नदी की बोट राइड, हांगझोउ का वेस्ट लेक, सुझोउ के क्लासिक गार्डन्स और हांगकांग का विक्टोरिया हार्बर भी चीन की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए बेहतरीन स्थान माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको चीन के लोग, टूरिस्ट प्लेसेस, त्योहार और ऊंची ऊंची इमारतें कैसी लगी और क्या आप चीन की यात्रा पर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी अद्भुत डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।